बात बहुत गहरी है। ओशो बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच में अगर कोई बाधा है तो तुम्हारे अहंकार की। और हम संसार के अहंकार तो बहुत सरलता से छोड़ सकते हैं, लेकिन एक सन्यासी होने का, एक साधक होने का, एक ध्यानी होने का अपने आप एक अहंकार पकड़ लेता है। सच पूछो तो ना गुरु को छोड़ने की बात है, ना परम गुरु को पाने की। अपने भीतर की शून्यता के साथ जुड़ते ही हमारी मैं में नहीं रहते। आश्रय परमात्मा तक पहुंचने में अवरोध है। एक सम्राट की बहुत कीर्ति थी। उसके दान के सुसमाचार चारों दिशाओं में परिव्याप्त हो गए थे। उसकी विनम्रता, उसके त्याग, उसकी सादगी, उसकी सरलता, सभी की प्रशंसा लोगों के मुंह पर थी। और परिणाम यह था कि उसके अहंकार का अंत नहीं था। परमात्मा से जितनी दूरी पर कोई मनुष्य हो सकता है, उतनी ही दूरी पर वह था। मनुष्य की दृष्टि में ऊपर उठना कितना आसान है, किंतु परमात्मा के निकट पहुंचना कितना कठिन है। जो मनुष्यों की दृष्टि में ऊपर उठने का आकांक्षी होता है, वह तो अनिवार्यवत परमात्मा की दृष्टि से नीचे गिर जाता है, क्योंकि जो उसके बाहर दिखता है ठीक उसके विपरीत ही वह अंतस में होता है। मनुष्य के चर्म चक्षु वहाँ तक प्रवेश नहीं कर पाते, इससे ही वह आत्म वंचना में पड़ जाता है। लेकिन क्या उसकी स्वयं की अंतर्दृष्टि भी वहाँ तक नहीं पहुँचती है? अंततः मनुष्यों की आंखों में बनने वाली प्रतिछवि का कोई भी मूल्य नहीं है। मूल्य तो है उसी प्रतिछवि का जो स्वयं की अंतर्दृष्टि के समक्ष अनावरित होती है। व्यक्ति की वही मूर्ति और भी निम्नतम रूपों में परमात्मा के दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। आत्यंतिक रूप से व्यक्ति जो स्वयं के समक्ष है, वही वह परमात्मा के समक्ष भी है। उस सम्राट का यश बढ़ता गया और आत्मा डूबती गई, कीर्ति फैलती गई और आत्मा सिकुड़ती गई। उसकी शाखाएं फैल रही थी और जड़ें निर्बल हो रही थी। उसका एक मित्र भी था। वह मित्र उस समय का कुबेर ही था। दूर दूर से जैसे नदी नाले सागर से आ मिलते हैं, वैसे ही धन की सरिताएं उसकी तिजोरियों में आ गिरती थी। वह अपने सम्राट मित्र से बिल्कुल ही विपरीत था। दान के नाम पर एक कानी कौड़ी भी उससे नहीं छूटती थी। उसकी बड़ी अपकीर्ति थी। सम्राट और धनपति दोनों बूढ़े हुए। एक अभिमान से भरा था, दूसरा आत्मग्लानि से। अभिमान सुख दे रहा था, आत्मग्लानि प्राणों को छेदे डालती थी। जैसे जैसे सम्राट को मृत्यु निकट जान पड़ती थी, वह अपने अहंकार को और तीव्रता से पकड़ रहा था। उसके पास तो सहारा था, लेकिन धनपति की आत्मग्लानि अंततः आत्मक्रांति बन गई। वह तो सहारा नहीं थी, उसे तो छोड़ना जरूरी था, लेकिन स्मरण रहे कि आत्मग्लानि भी अहंकार का ही उल्टा रूप है और इसलिए वह भी छूटती कठिनाई से ही है। अक्सर तो वह सीधी होकर स्वयं ही अहंकार बन जाती है। इसी कारण भोगी योगी हो जाता है और लोभी दानी क्रूर करनावान। लेकिन बुनियादी रूप से उनकी आत्माओं में कोई क्रांति कभी नहीं होती। वह धनपति एक सद्गुरु के पास गया। उसने वहाँ जाकर कहा, मैं अशांत हूँ, मैं अग्नि में जल रहा हूँ, मुझे शांति चाहिए। सद्गुरु ने पूछा, क्या इतना धन, वैभव, शक्ति, सामर्थ्य होने पर भी तुम्हें शांति नहीं मिली? उसने कहा, नहीं, मैंने भली भांति अनुभव कर लिया, धन में शांति नहीं है। सद्गुरु ने तब कहा, जाओ और अपना सर्वस्व उन्हें लुटा दो जिनसे वह छीना गया है, फिर मेरे पास आओ, दीन और दरिद्र होकर आओ। धनपति ने वैसा ही किया। वह लौटा तो सद्गुरु से पूछा, अब? उसने कहा, अब आपके अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है। लेकिन बड़ा अद्भुत था वह सद्गुरु, कहे कि पागल ही था। उसने धक्के देकर उस दरिद्र धनपति को
झोपड़े से बाहर निकाल दिया और द्वार बंद कर दिए। अंधेरी रात्रि थी और बियाबान जंगल था। उस जंगल में उस झोपड़े के अतिरिक्त कोई आश्रय भी नहीं था। धनपति ने सोचा था कि वह बहुत बड़ा कार्य करके लौट रहा है, इसलिए वह कैसा स्वागत, ये कैसा व्यवहार। धन का संग्रह व्यर्थ पाया था, लेकिन धन का त्याग भी व्यर्थ ही हो गया था। वह उस रात्रि निराश्रय एक वृक्ष के नीचे सो रहा। उसका अब कोई ना सहारा था, न साथी, न घर। न उसके पास संपदा थी, न शक्ति, न संग्रह था, न त्याग था। सुबह जाग कर उसने पाया कि वह एक अनिर्वचनीय शांति में डूबा हुआ है। निराश्रय चित्त अनायास ही परमात्मा के आश्रय को पा लेता है। मैं एक बार पुनः बोलता हूँ, निराश्रय चित्त अनायास ही परमात्मा के आश्रय को पा लेता है। वह भागा हुआ सदगुरु के चरणों में गिरने को गया, लेकिन देखा कि स्वयं सदगुरु ही उसके चरणों में गिर पड़ा है। उस सदगुरु ने उसे हृदय से लगाया और कहा, धन छोड़ना आसान है, त्याग छोड़ना कठिन है, किंतु जो त्याग का भी त्याग करता है वही वस्तुतः धन को भी छोड़ता है। संसार छोड़ना सरल है, पर गुरु छोड़ना कठिन है, लेकिन जो गुरु को भी छोड़ देता है वही परम गुरु को पाता है। धन का हो आश्रय या त्याग का, आत्मग्लानि का हो आश्रय या अभिमान का, संसार का हो आश्रय या संन्यास का, वस्तुतः जहाँ आश्रय है वहीं परमात्मा तक पहुँचने में अवरोध है। अनाश्रय टूटते ही परम आश्रय उपलब्ध होता है। मैं धन में आश्रय खोजूं या धर्म में, जब तक मैं आश्रय खोजता हूँ तब तक मैं अहंकार की रक्षा ही खोजता हूँ। आश्रय मात छोड़ते हैं, निराश्रय और असुरक्षित होते ही चित्त स्वयं की मूल सत्ता में निमज्जित हो जाता है। यही है शांति, यही है मोक्ष, यही है निर्वाण। और तुम्हें कुछ और भी पाना है क्या? तुम्हें कुछ और भी पाना है? वह व्यक्ति जो ना धनपति था ना दरिद्र, बोला नहीं, पाने के ख्याल में ही भूल है, उसके कारणों में खोया था। जो पाना है वह पाया ही हुआ है। पाने की दौड़ में यही नित्य प्राप्त खो गया था। शांति अब मुझे नहीं चाहिए, परमात्मा भी नहीं, मैं ही अब नहीं हूँ, और जो है वही शांति है, वही परमात्मा है और वही मोक्ष है। प्यारे मित्रों, बात बहुत गहरी है। ओशो बड़े सरल शब्दों में कहते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच में अगर कोई बाधा है तो तुम्हारे अहंकार की। और हम संसार के अहंकार तो बहुत सरलता से छोड़ सकते हैं, लेकिन एक सन्यासी होने का, एक साधक होने का, एक ध्यानी होने का अपने आप एक अहंकार पकड़ लेता है, और वो अहंकार उससे भी बड़ा है। इसलिए शायद इस फकीर ने कहा, त्याग का भी त्याग करना बहुत मुश्किल है, और गुरु का भी कहते त्याग किया, क्योंकि तभी परम गुरु पाया। और परम गुरु हमारे भीतर है, जो हमें पग पग पर रोशनी देते हैं। लेकिन सच पूछो तो ना गुरु को छोड़ने की बात है, ना परम गुरु को पाने की। अपने भीतर की शून्यता के साथ जुड़ते ही हम हमारी मैं में नहीं रहते, और हम जो बचते हैं वो परम गुरु कहो, परमात्मा कहो, गुरु कहो, उस पर सिर्फ हमारा कोई मूल रूप नहीं, बस जो है वो अस्तित्वगत हमारे भीतर उत्पन्न हो जाता है। जैसे भी हो सके सिर्फ और सिर्फ अपनी मैं को छोड़ दो। मैं केवल संसारी नहीं, इस बात को मैं पुनः कहना चाहता हूँ। अपनी ध्यानी होने की मैं को भी छोड़ दो कि मैं ध्यानी। अपने सर्कल में, अपने मित्रों में, अपने परिवार में बहुत कई बार हम अपने अहंकार से ग्रस्त होकर कहते हैं कि मैं तो ध्यान करता हूँ। और जहाँ तक कि जब वो कहते हैं कि गुरु को भी छोड़ दो, तो ये भी अहंकार है। मैं इतने बड़े गुरु का शिष्य हूँ, मैं ओशो का शिष्य हूँ। ये ओशो का शिष्य कहना, अपने भीतर झांक कर कहना, क्या दृष्टि से हम बोलते हैं। सच पूछो, आज सुबह ही अभी मैं ओशो के बारे में स्वामी जी इतना सुंदर बखान कर रहे थे कि ओशो ने गुरु बनना स्वीकार नहीं किया, मित्र बनना स्वीकार किया, कि मैं मित्रवत रूप में। और कहते हैं, कहने को तो हम ओशो के शिष्य हैं,
लेकिन सच पूछो तो हम ओशो के प्रेमी हैं, ओशो के प्रेम में डूबे हैं। और जिसके भी हम प्रेम में डूबते हैं, जाने अनजाने हम वैसे ही होने लगते हैं। तो इसलिए गुरु को भी पाना नहीं पड़ता, उसके प्रेम में पढ़ते 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 कब हम समाप्त हो जाते हैं और कब गुरु का अवतरण अपने आप हमारे भीतर होने लगता है। यहाँ तक कि सूफियों ने कहा कि भीतर गुरु का अवतरण नहीं होता, बल्कि हमारे शरीर में भी गुरु की संरचना होने लगती है। इसलिए मूल रूप से मिटना और सूक्ष्म रूप से अपने भीतर की शून्यता को उपलब्ध हो जाना। और जैसे ही हम अपनी सूक्ष्मता, अपनी शून्यता के साथ जुड़ते हैं, तब हमारे भीतर वो जन्म लेता है जिसको हम जन्मों जन्मों से खोजते हैं।